व्हाट इज़ द ग्रामर एंड व्हाट आर द काइंड्स ऑफ ग्रामर। ग्रामर क्या है और ग्रामर की कितने प्रकार की होती है। ठीक है, बेसिकली इंग्लिश में हम ग्रामर दो प्रकार की पढ़ते हैं। फर्स्ट थिंग दैट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहले क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, फंडामेंटल होते हैं इंग्लिश ग्रामर के, जिसे हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, परमानेंट वर्ड्स ऑफ द इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के परमानेंट वर्ड होते हैं जो हमारे माइंड को आइडियाज जनरेट, क्रिएट, ऑपरेट करने के लिए कंपेल करते हैं कि यस नाउ यू आर एबल टू स्पीक, अब आप इस योग्य हैं कि आप बोल सकते हैं। नाउ यू आर एबल टू राइट, नाउ यू आर एबल टू रीड एंड नाउ यू आर एबल टू लर्न इजीली। व्हाट आर द वर्ड्स, वो कौन से शब्द हैं जो इंग्लिश ग्रामर के कुछ एक शब्द हैं जो हमें अपनी पर्सनैलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमेशा माइंड में रखने होते हैं, जिसके लिए हमें पूरे ग्रामर के रूल्स को याद रखना जरूरी नहीं है। ठीक है, मुझे मेरा जो आज का ऑब्जेक्टिव है आपको इस योग्य बनाना है कि यू आर टू बी द गुड स्पीकर ऑफ इंग्लिश। व्हेन एवर, वेयर एवर आप जाएंगे, जहाँ भी, जब भी आपके माइंड में ये रहे, यस इंग्लिश इज़ वेरी फ्रेंडली विद मी, इट्स वेरी फैमिलियर विद मी, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई बिलोंग टू इंग्लिश इन्वायरमेंट, आई बिलोंग टू इंग्लिश वर्ड, मैं इंग्लिश वर्ड से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, तो वो कब आप फील करेंगे, जब आप ज़्यादा रूल्स की क्रैमिंग से बाहर आएंगे। अदरवाइज आपके माइंड में क्या रहेगा कि जी इसका तो रूल का डेफिनेशन ये होती है और बस वो याद होगी तो ठीक है, और जब बुक बंद कर दी तो ये लगेगा कि बस ठीक है इंग्लिश ही ख़त्म हो गई। ऐसा लगता है ना। इस चीज़ों से बाहर आना है। आपको ये लगना चाहिए कि इंग्लिश इज़ फ्रेंडली। कैसे फ्रेंडली, जैसे नेचर फ्रेंडली है हमारी, जो प्लांट्स, ट्रीज़, जो भी चीज़ें हम देखते हैं बाहर, ये सब नेचर का पार्ट है। ये क्या है, नेचर का पार्ट है, और ये हमको फ्रेंडली बनाते हैं, फैमिलियर बनाते हैं। कोई आदमी इंटरव्यू में जा रहा है, उसका इंटरव्यू कब सक्सेसफुल होता है, जब वो इंटरव्यूअर से फैमिलियर होता है और फ्रेंडली होता है। ये तो नहीं होता कि वो इंटरव्यूअर से डरता रहे, पता नहीं क्या तोप आ गई सामने। ये तो नहीं होता ना। अगर यही हो जाएगा तो फिर उसमें माइंड में जो आता है ना वो भी भूल जाएगा। नई चीज़ तो जाना दूर की बात रही, जो आता है वो भी वो भूल जाता है। उसके माइंड, उसके फेस के ऊपर फियर नज़र आता है। तो पहले फियरलेस होना है और फ्रेंडली होना है। कैसे होना है, अपने आप से होना है। फ्रेंडली अपने आप को कैसे बनाना है, ये नहीं होता कि हमारा इंटरव्यू ले रहा है और हम उसके फ्रेंडली होकर के हम उसकी बात का जवाब नहीं दे पा रहे, या फिर उसकी बात से भी ऊपर की बात कह रहे हैं। न तो ओवर होगा न ही अंडर होगा, न ही अंडर और न ही ओवर, बट क्या होगा, फेस टू फेस होगा, आई टू आई होगा। उसके लिए हमें क्या करना है, अपनी बॉडी लैंग्वेज को, पोस्चर को, जेस्चर को उसके इक्वल बनाना पड़ता है। समझ आ रही है। अब उसके लिए हमें क्या करना है, हमारी बॉडी जिस कंटेंट से मिलकर बनी है वो क्या है, एयर, फायर, सॉइल, स्काई एंड वाटर। पेपर पेन है आपके पास, नोट करो। ये भी कंसेप्ट, यहाँ से कंसेप्ट जागता है आपके माइंड में। ये चीज़ आपको तैयार करती है कॉमन होने के लिए, फ्रेंडली होने के लिए, फैमिलियर होने के लिए, कि हमारी बॉडी जो बनी है वो किस एलिमेंट से मिलकर बनी है, एयर, फायर, सॉइल, स्काई एंड वाटर। 5 कंटेंट्स बॉडी के। ठीक है। अब इसमें सबसे कॉमन कंटेंट क्या है हमारा, वो है हमारा एयर। ठीक है। हम जब इंटरव्यूअर के सामने बैठते हैं, ठीक है, उस टाइम हमें उससे फ्रेंडली होने के लिए वहाँ की एयर हमारे को फ्रेंडली बनाएगी। अगर हम शॉर्ट रन के लिए वहाँ के प्रेजेंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग 100% प्रेजेंट सेंस ऑफ माइंड को प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो वहाँ की चीज़ों के साथ हमें आइडेंटिफाई करना है अपने माइंड को फटाफट कि ये देखो ये पर्सन है, ये प्लेस है, ये थिंग है, ये पर्सन है, ये प्लेस है, ये थिंग है। और इसके बारे में 5 कंटेंट्स हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई। वेरी सिंपली आई कैन स्पीक what's its color, what's its size, what's its shape, what's its figure, what's its use. Easily your mind try to record these things and you will able to speak anything, है ना।
हो जाएंगे ना, फ्रेंडली होंगे आप, फैमिलियर होंगे। फिर आपको ये नहीं लगेगा कि कोई मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेस पे आ गया या मैं किसी अनकॉमन प्लेस पे आ गया। चीज़ें तो वही होती हैं सबकी, सब जगह पे ऑब्जेक्ट, पर्सन, प्लेस और थिंग, उनकी आइडेंटिटी बाहरी जो होती है वो भी वही होती है, इंटरनली भी उनकी आइडेंटिटी वही होती है। फिर हमारे अंदर नर्वसनेस क्यों आती है, हम कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं, हम फजल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि क्या बदल जाता है? 3 चीज़ें बदलती हैं, नोट करो। टाइम बदल गया, इसलिए हम अलग फील करने लग गए, है ना। जैसे सुबह का समय, दोपहर का समय, शाम का समय, है ना, उस टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो गया। दूसरी चीज़ प्लेस, स्थान बदला हमने। तीसरी चीज़ होती है एक्शन। अब ये जो 3 चीज़ें हैं, 3 फैक्टर्स, दीज फैक्टर्स इन्फ्लुएंस एवरीथिंग ऑफ आवर लाइफ। ये हमारी लाइफ को भी एक्सप्रेस करती हैं, इम्प्रेस करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं। और इसके अलावा ये 3 चीज़ें हमारे जितने भी सेंटेंस मेकिंग हम करते हैं, जो ग्रामर के सेंटेंस बनाते हैं, जो ग्रामर के सेंटेंस बनाते हैं, या फिर हम जो शब्द बोलते हैं, जो शब्द सोचते हैं, जो शब्द लिखते हैं, वो भी तीनों फैक्टर से प्रभावित होते हैं, टाइम से, प्लेस से और एक्शन से। सेंटेंस बनाना हमने शुरू किया, कंटेंट्स लिखना हमने शुरू किया, बोलना हमने शुरू किया। बोलने को हमने कैसे शुरू करने, आप बोलिए। हाँ जी, यस प्लीज एक्सप्रेस योरसेल्फ। देखो फिर माई सेल्फ है ना, रट्टा लगा हुआ है ना, क्रैमिंग किया हुआ है, तो क्रैम नहीं करना, आई से शुरू करना है। आज आई एम गुड, थैंक यू प्लीज। यस नेक्स्ट बोलिए, नेक्स्ट बोलिए बेटा। हाँ गुड, यस प्लीज नेक्स्ट। Good, please sit down. Now you are using right. How to start this sentence? किसी भी मिशन के जो स्टार्टर हुए हैं, जैसे हम स्टार्टर की बात करते हैं, श्री गुरु नानक देव जी महाराज स्टार्टर ऑफ सिखिज्म, है ना, स्टार्टर ऑफ रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंदा, स्टार्टर ऑफ बुद्धिज्म गौतम बुद्धा, स्टार्टर ऑफ जैनिज्म महावीर स्वामी, स्टार्टर ऑफ ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, स्टार्टर ऑफ आर्य समाज दयानंद सरस्वती। लाइक दैट ये सब क्या है, स्टार्टर हुए हैं, मिशन स्टार्टर हुए हैं, इनिशिएटर। 3 वर्ड्स आप कॉमनली बोल सकते हैं इसके बारे में, स्टार्टर, बिगनर और इनिशिएटर। ठीक है। लाइकली दैट जब हम किसी सेंटेंस के बारे में बोलना शुरू करेंगे, कौन से शब्द हैं जो हमें कॉन्फिडेंट करेंगे, वो लिखिए पर्सनल प्रोनाउन, लिखिए पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। देखो ज़्यादा डीप ग्रामर में नहीं लेके जा रहा मैं आपको, पहला प्रोनाउन का पहला पार्ट उठाया हमने, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में क्या पढ़ते हैं हम? पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में पढ़ा जाता है, हाँ हाँ जी, पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अब इस पुरुषवाचक सर्वनाम का मतलब खाली पुरुष नहीं है, पुरुष से जुड़े हुए, वो पुरुष जाति से जुड़े हुए जितने भी महिलाएं हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, सब बीमार हैं, वो भी सारे के सारे आ गए ना, है ना। मीन्स ऑल एज्ड ग्रुप, जो भी उस आयु वर्ग से संबंध रखने वाले, पुरुष जाति से जो संबंध रखते हैं, उन सब की पर्सनैलिटी को अगर हमें डिफाइन करना पड़ता है तो हम किन शब्दों से करते हैं, वो लिखिए आई माई मी, लिखिए आई माई मी, आई माई मी, वी आवर अस। ये
3 चीज़ें, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के पार्ट में हम सबसे पहले पढ़ते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की 3 फॉर्म्स पढ़ते हैं, आई, माई, मी, और दूसरा वी, आवर, अस। समझ आ रहा है? इसी तरीके से जो सेकंड होता है उसको हम क्या कहते हैं? सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है लिसनर, सुनने वाला, लिसनर। यू, यूर, यू, लिखिए इसको, यू, यूर, यू। पहले जो हमने लिखा आई, माई, मी और वी, आवर, अस, ये होता है स्पीकर, बोलने वाला। बोलने वाला और सुनने वाला 2 हो गए ना। बोलने वाले को क्या कहा हमने? स्पीकर कहा। सुनने वाले को लिसनर कहा। अब जब 2 कैंडिडेट के बीच में डिस्कशन शुरू हो गई, बातचीत शुरू हो जाती है, तो वो बातचीत कैसे शुरू करेंगे? एक बोलने वाला होगा, दूसरा सुनने वाला होगा, तीसरा जिसके बारे में बात की जाती है, अबाउट हुम वी टॉक, जिसके बारे में बात की जाती है, तो वो तीसरा जो कंटेंट हमें मिलेगा, जो बोलने में हमारे को कोऑपरेट करेगा, सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा, वो कौन होगा? उसको लिखिए, ही, हिज, हिम, ही, हिज, हिम, शी, हर, दे, देयर, देम, he, his, him, she, her, they, their, them, it, its, it। अब यहाँ पे आपका एक कंसेप्ट पूरा हो गया कि डिस्कशन के बारे में, डायलॉग के बारे में लिखना है, कन्वर्सेशन के बारे में लिखना है। हो गया ना? पता लग गया ना? शब्द कौन से बोले जाएंगे, कैसे शब्दों को सोचना शुरू करेंगे, सेंटेंस की फॉर्मेशन के लिए क्या शब्द सोचें कि हमारे माइंड हमारा नेचुरली वो आइडिया देना शुरू कर देगा। क्योंकि वर्ड अपने आप में क्या है? परफेक्ट है, कंप्लीट है। शब्द अपने आप में क्या होता है? परफेक्ट होता है, कंप्लीट होता है। और जब हम उस शब्द को शुद्धता के साथ में, एक्यूरेसी, करेक्शन के साथ में स्पीक करना शुरू करेंगे, तो वो शब्द अपनी आइडेंटिटी और अपने मीनिंग को बताना ऑटोमेटिकली शुरू कर देता है। यस, आई एम एबल टू स्पीक नाउ, इट्स माई मीनिंग, यस इट्स माई मीनिंग, इट्स माई प्लेस, इट्स माई टाइम, नेचुरली यू विल लर्न दिस थिंग्स। समझ आ रहा है? किसी भी टाइप का डायलॉग लिखना है, कन्वर्सेशन करनी है, डिस्कशन करनी है, आपको लगेगा ही नहीं कि ये मेरे लिए कोई टफ टास्क है। इट्स वेरी कॉमन थिंग फॉर मी। किसी नोवेल को रीड कर रहे हैं आप, ड्रामा को रीड कर रहे हैं, आप किसी पोएम की राइटिंग कर रहे हैं, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। ये है लिटरेचर। लिटरेचर क्या है? डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज को डेवलप करने का तरीका लिटरेचर पे। लिटरेचर को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? लिटरेचर इज द मिरर ऑफ आवर सोसाइटी। साहित्य हमारे समाज का दर्पण होता है। क्या होता है? साहित्य हमारे समाज का दर्पण होता है, हमारे सोसाइटी को दिखाता है कि इंग्लिश सोसाइटी कैसी है, यूएसए के लोगों की सोसाइटी कैसी है, कैनेडियंस कैसी है, न्यूजीलैंड की सोसाइटी कैसी